इतिहास की वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछली बातचीत में पानीपत के तीसरे युद्ध के कारणों को समझा था और अब हम उन परिस्थितियों की चर्चा करेंगे, उनका वर्णन करेंगे जो परिस्थितियां मराठों और अब्दाली को पानीपत के मैदान में लगी। जैसा कि दोनों शक्तियों के बीच टकराव था और मराठों ने पंजाब में अब्दाली की शक्ति को चुनौती दी थी, मराठे पूरी तरह से संघर्ष के लिए तैयार थे। उधर 1759 के अंत तक अब्दाली ने भी सिंध नदी को पार कर लिया था और पंजाब को रौंदते हुए वह आगे बढ़ रहा था। अब्दाली के अभियान को देखते हुए मराठों ने भी संघर्ष का निर्णय लिया। हालांकि साबाजी और दत्ताजी सिंधिया अब्दाली को रोकने में सफल नहीं हुए और वे दिल्ली की ओर लौट आए थे। दिल्ली के पास एक छोटे से युद्ध में दत्ताजी सिंधिया मारे गए और दत्ताजी की मौत के बाद मल्हारराव होलकर तथा जनकोजी सिंधिया भी अब्दाली और नजीब खां की सेना से हारकर राजस्थान की ओर भागने को विवश हुए थे। ऐसी स्थिति में अब पेशवा ने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ को एक विशाल सेना के साथ अब्दाली का मुकाबला करने के लिए दिल्ली की ओर भेजा। हालांकि मराठा सेना का औपचारिक सेनापति पेशवा का पुत्र विश्वासराव था। युद्ध को सामने देखकर अब्दाली ने घोषणा की कि भारत में मराठों से संघर्ष करने का उसका जो मकसद है, उसका जो लक्ष्य है, वह है उत्तर भारत को मराठों की लूटमार से मुक्त कराना। आप जानते हैं कि मराठों ने उत्तर भारत में जो लूटमार का अभियान चलाया था, उससे उत्तर भारत की सभी शक्तियां त्रस्त थीं। इसलिए अब्दाली ने उनको प्रभावित करने के लिए अपने युद्ध का यह लक्ष्य घोषित किया। दूसरी ओर मराठों की ओर से भाऊ ने घोषणा की कि उसका लक्ष्य भारत में पैर जमा रही विदेशी शक्ति को खदेड़ना है। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि सूरजमल जाट के अलावा कोई भी शक्तियां मराठों के साथ नहीं लगीं। नजीबुद्दौला भी अब्दाली के साथ था और अब्दाली ताकतवर दिखाई दे रहा था। हालांकि मराठे भी अपनी पूरी शक्ति के साथ अब्दाली से लोहा लेने के लिए तैयार थे। कुछ मराठा सेनापति और नेतृत्व के करने वाले लोग हमने देखा कि पहले ही अब्दाली से हारकर भाग आए थे दिल्ली तक। ऐसी स्थिति में भाऊ ने अगस्त 1760 में दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था और उसने अक्टूबर में अफगानों के केंद्र कुंजपुरा को भी जीत लिया था। नवंबर 1760 में दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई थी। इसके बाद दोनों पक्षों में शांति स्थापना के लिए बातचीत भी हुई, लेकिन वह सफल नहीं हुई और अब ऐसा लगने लगा था कि युद्ध अनिवार्य है। आखिर 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और सुबह सुबह ही शुरू हुए इस युद्ध में सिर्फ 5 घंटे लगे और 5 घंटे के बाद अहमद शाह अब्दाली ने उसकी जो रिजर्व्ड फोर्स थी, सुरक्षा सेना थी, उसको मैदान में उतार दिया और उस सुरक्षा सेना के हमले के सामने सबसे बड़ा नुकसान मराठों को यह हुआ कि विश्वासराव मारा गया। विश्वासराव के मारे जाने के बाद
भाऊ ने अपना आपा खो दिया और वह अनियंत्रित होकर आगे बढ़ा, युद्ध करने लगा, लेकिन वह भी मारा गया। इन दोनों की मौत के बाद मल्हारराव होलकर युद्ध के मैदान से भाग छूटा और शीघ्र ही युद्ध समाप्त हो गया और इस युद्ध में अफगान शक्ति की निर्णायक विजय हुई। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से मुग़ल सत्ता के पतन के बाद उत्तरी भारत पर ख़ास तौर से अपना वर्चस्व कायम करने के लिए एक विदेशी शक्ति से मराठों ने मुकाबला किया, लेकिन यह मुकाबला बहुत कम समय में ही उनकी हार में बदल गया। इस तरह से बहुत छोटे से समय चले इस युद्ध ने भारत की तकदीर को लिख दिया और यह अल्पकालीन युद्ध भारतीय राजनीति और भारत के भविष्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। इसके परिणामों और महत्व की अगर हम बात करें तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम हुए। हालांकि मराठा इतिहासकार इसमें केवल मराठों की जनहानि देखते हैं, लेकिन यदुनाथ सरकार और सिडनी ओवन जैसे लोग इसके परिणाम और इसके महत्व को बहुत गंभीर बताते हैं। और इसको अगर हम देखें तो हम इसके परिणामों में ये बहुत स्पष्ट रूप से सामने है कि बहुत जनधन की इसमें हानि हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में महाराष्ट्र के हर घर से एक आदमी मारा गया था। तो निश्चित रूप से जनहानि बहुत बड़ी थी मराठों के लिए। मराठा सेनानायकों की भी इसमें मृत्यु हुई। हमने देखा कि विश्वासराव, जसवंतराव पवार, तुकोजी सिंधिया, इब्राहिम गारदी जैसे लोगों की मृत्यु पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान हुई। स्वयं पेशवा पानीपत की हार के झटके को बर्दाश्त नहीं कर सके और जून 1761 में उनकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो था वह यह था कि इस युद्ध में मराठों की हार से उनकी सैन्य शक्ति को तो झटका लगा ही, लेकिन मराठों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा आघात लगा, क्योंकि मराठे ये सोचते थे कि वे मुग़ल सत्ता का स्थान लेंगे। लेकिन मराठे एक विदेशी शक्ति से बहुत छोटे युद्ध में बहुत शीघ्र ही पराजित हो गए, जिससे उत्तर भारत में उनकी बढ़ने की और अखिल भारतीय स्तर की शक्ति बनने का जो सपना था वह चूर हो गया। पानीपत के युद्ध का एक और महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि इस युद्ध ने मुग़ल साम्राज्य का जो खोखलापन था उसको उजागर कर दिया और आगे 1772 तक मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय इस युद्ध के बाद दिल्ली में प्रवेश भी नहीं कर सका था। दिल्ली पर रोहिलों का प्रभाव कायम रहा क्योंकि अब्दाली का उन्होंने साथ दिया था और नजीब के पोते गुलाम कादिर ने 1788 में शाह आलम को न केवल गद्दी से उतारा बल्कि उसकी आंखें भी निकलवा ली थी। इस तरह से लंबे समय तक हिंदुस्तान पर एक छत्र शासन करने वाले मुग़ल साम्राज्य का जो खोखलापन था, जो खोखलापन औरंगज़ेब के शासन के दौरान शुरू हुआ था, वह खोखलापन बिल्कुल उजागर हो गया। यद्यपि मुग़ल सत्ता की वैधानिकता कायम थी, लेकिन हकीकत भारतीय राजनीति में स्पष्ट हो गई थी। इस युद्ध का जो सबसे दूरगामी परिणाम है और जो एक अप्रत्यक्ष परिणाम है वह यह है कि इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी सत्ता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पानीपत के युद्ध में कमज़ोर हुए मराठे आगे चलकर अंग्रेज़ों का सामना नहीं कर सके। हालांकि मराठा युद्ध हुए, लेकिन
मराठों की कमज़ोरी जो पानीपत के तीसरे युद्ध में साबित हुई थी, सिद्ध हुई थी, उस कमज़ोरी से वे फिर उभर नहीं पाए और उनकी प्रतिष्ठा को, उनकी शक्ति को जो आघात लगा, उसके कारण आगे चलकर वे अंग्रेज़ों का भी सामना नहीं कर पाए और इस तरह से उन्होंने भारत में अंग्रेजी सत्ता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब्दाली भले ही चला गया हो, लेकिन अंग्रेज़ों ने मुग़ल सत्ता के पतन के बाद मराठा शक्ति जो अखिल भारतीय स्तर की हो सकती थी, जो अंग्रेज़ों को चुनौती दे सकती थी, उस मराठा शक्ति को एक अन्य विदेशी सत्ता, अफ़गान सत्ता ने हरा दिया था और इस तरह से इन दो शक्तियों के संघर्ष में तीसरा पक्ष जिसे फ़ायदा मिला वह अंग्रेज़ थे और उनके लिए भारतीय सत्ता पर काबिज़ होने का मार्ग प्रशस्त हो गया और इस तरह से पानीपत के तीसरे युद्ध ने भारतीय इतिहास को मोड़ दिया, एक ऐसी दिशा दी जो भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी की ओर ले जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है, मराठे हार गए, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, वह सवाल यह है कि आखिर हिंदुस्तान की ताकत बनने वाले शिवाजी के वंशज मराठे क्यों इतनी आसानी से अफ़गान सत्ता से हार गए।